अपने आपके माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को और पूरे देशवासियों को इस जन्मभूमि से कोटि कोटि बधाई देता हूँ जन्मदिन की, और ईश्वर से कामना करता हूँ सभी लोग खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें। आपके चैनल की तरफ से सभी को जन्माष्टमी के इस खूबसूरत से प्यारे से पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद। बन बन ढूंढन जाऊं मैं, कितहु छिप गए कृष्ण मुरारी। बन बन ढूंढन शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन रंग फिरत गिर धारी। बन बन ढूंढन जाऊं मैं। कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए। जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। यहाँ से मानवता का पाठ पढ़ें और यहाँ जितने भी जने आए सबको बगैर बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जिस प्रकार से योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे ही देश में भव्यता के साथ में मनाया जाता है, तो उसी में आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और श्री कृष्ण जन्म स्थान में भगवान योगीराज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी ही भव्यता के साथ में मनाया जा रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और वह अपने इष्ट प्रभु के दर्शन करने के लिए ललायत हैं। वहीं हम आपको बता दें कि आज पुलिस प्रशासन के द्वारा भी आगंतुक श्रद्धालुओं के दृष्टिगत जगह जगह बैरिकेडिंग और बढ़िया व्यवस्था की गई है। उनके द्वारा आगामी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके दृष्टिगत पूर्व में ही तैयारी की जा चुकी है और अब अधिकारियों के द्वारा स्वयं उन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है और अधिकारी स्वयं ही देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। वही इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में और यहाँ बड़ी भव्यता के साथ में आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत के माध्यम से भव्य अभिषेक किया जाएगा और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य पंचामृत कराया जाएगा और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। फिलहाल देखें आप ये रिपोर्ट।
बहुत ही बेहतर सुविधाएं बनाई गई हैं और सुरक्षा के, यातायात प्रबंधन के, क्राउड मैनेजमेंट के सभी पुख्ता इंतजाम है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों का आवागमन हो रहा है और श्रद्धालु जन श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर एक दर्शन के लिए ललायत हैं। पर ये बहुत ही सुचारू रूप से इसलिए चल रहा है क्योंकि पुलिस के बहुत पुख्ता प्रबंध है, प्रशासन की ओर से सब तरह की कवायद की गई है ताकि यहाँ पर श्रद्धालु जन को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। देखिए, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के इस जन्म स्थान पर हम भगवान श्री कृष्ण जी का अब से थोड़ी देर बाद जन्मोत्सव मनाएंगे, उनका प्राकट्य होगा। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आए। जितने भी लोग लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आए हैं, सब प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, उनके अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करे। भगवान श्री कृष्ण जी उनके ऊपर ऐसी कृपा करें। मैं अपने आपके माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को और पूरे देशवासियों को इस जन्मभूमि से कोटि कोटि बधाई देता हूँ जन्मदिन की, और ईश्वर से कामना करता हूँ सभी लोग खुश रहें, प्रसन्नचित रहें। करीब कितने लोगों की आशंका है? पिछले 3 दिनों में हम लोग का अनुमान है लगभग 50 लाख के आसपास श्रद्धालु मथुरा और वृंदावन आए। सर, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। आप श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में है और जन्मभूमि में है, क्या कहेंगे? आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म की जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत हर्षोल्लास, खुशी का अवसर है और देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थल का दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए साफ सफाई के लिए बहुत अच्छी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 1500 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो शिफ्टवार की गई है 3 शिफ्टों में, रात्रिकालीन भी और दिन में भी। इसी तरह से जो कूड़ा उठाने वाली 150 से अधिक गाड़ियों की तैनाती की गई है। जहां भंडारे हैं या जहां पे कूड़ा है वो लगातार 3 शिफ्टों में कूड़ा उठा रहे हैं। इसी तरह से पानी के टैंकर है, 100 के लगभग पानी के टैंकर लगवाए गए हैं। इसी तरह 70 के लगभग मोबाइल टॉयलेट लगवाए गए हैं जगह जगह स्थानों पर, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा खोया पाया एक कैंप भी हमारा लगाया गया है, जहां लगातार अनाउंस होता रहता है और कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किया गया है। जी, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी को बहुत नमस्कार, बहुत प्रणाम और जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं कवित्री डॉक्टर शुभम त्यागी मेरठ से। और जन्माष्टमी है और हम मथुरा में हैं और बात हम कृष्ण राधा की ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। 4 पंक्तियां भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि पुजारन बन गए तेरी मेरा घनश्याम तो बन जा, निरंतर चल रही हूँ मैं मेरा विश्राम तो बन जा। मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद और पुनः से आपके चैनल की तरफ से सभी को जन्माष्टमी के इस खूबसूरत से प्यारे से पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद। क्या नाम है और कहाँ के हैं? मेरा नाम रमन राजपूत और मैं अभी मुंबई रहता हूँ। मेरे गुरुजी हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तो प्यारेलाल जी उनसे मैं बहुत कुछ सीखना होता है मेरा बैंड्रा में। तो मैं राग वृंदावनी सारंग सुनाने जाऊंगा आज, जो कि भगवान श्री कृष्ण की ही बंदिश है। सा नी सा रे मा
मारे नी सा रे मा पा नी सा नी पा मा रे सा बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं मैं, कितहु छिप गए कृष्ण मुरारी। बन बन ढूंढन शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी। बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं। थैंक यू सो मच। मैं मुकेश शर्मा नोएडा से हूँ, कवि हूँ और उसके अलावा मैं ग्रेटर नोएडा में निवास करता हूँ। और आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस भूमि को मुझे नमन करने का मौका मिला और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वो कि पूरे जीवन में मैं पहली बार जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर आया हूँ, परिवार सहित आया हूँ। और मैं सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को। ये पावन पर्व है और पावन पर्व पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ जन्माष्टमी पर समस्त देशवासियों से कि कफन बनाने वाले ने कफन को रखा नहीं, बेच दिया। और इसके अलावा जिसने खरीदा उसने प्रयोग नहीं किया। और इसके अलावा जिस पर पड़ा उसे पता नहीं थी। तब मैं इस भूमि पर कह सकता हूँ कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, और कफन है अगन के लिए या दफन के लिए। यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। और ये भी कह सकता हूँ कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए। जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। यहाँ से मानवता का पाठ पढ़ें और यहाँ जितने भी जने आए सबको बगैर बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को। जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं।